बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा, 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 तोरे रंग रिझवा, तोरे रंग रिझवा, तोरे रंग रिझवा, तोरे रंग रिझवा। हे मोहे मोहे सुहागिन की रे नैना मिलई, मोहे सुहागन की मुझे नैना मिलई, मुझे नैना मिलई के चाप तिलंगे सब छीनी रे, मुझे नैना मिलई के। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे सूर्यवंश की। कहा कि सुनो, ब्रह्मा से हुए मरीचि, मरीच के हुए कश्यप, कश्यप जी के हुए विवस्वान, विवस्वान सूर्य को कहते हैं, और सूर्य जी से विवस्वान से ही सूर्यवंश चला। सूर्यवंश में और भी राजा हुए, एक सुद्युम्न, सुद्युम्न के वही राजा हैं जो अंबिका वन में गए और अंबिका वन में जाकर के स्त्री बने। तो इनको 6 महीने, 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष रहना पड़ा। ये वही अंबिका वन है जहां भोले बाबा एक बार बैठे हुए थे, अपनी मैया पार्वती को अपने गोद पर शीश रख करके लिटाए हुए थे। सरकारी ऋषि आए, उन्होंने देखा कि ये मेरा भाई है, ये बड़े भाइयों का सम्मान नहीं कर रहा है। वहां से लौट गए सनकादि ऋषि। वहीं से श्राप दिया था भोले बाबा ने कि जहां तक देवी तुम्हारी नजर जा रही है, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, वहां तक उस क्षेत्र में अगर कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो वो स्त्री बन जाएगा। यही सुखदेव महाराज आगे चल के इन्हीं के वंश में सबसे बड़े हुए सरियाती। सरियाती के पुत्री हुई सुकन्या, जो चमन ऋषि को ब्याही गई। कौन? एक बार की बात है, सुकन्या खेलते हुए अपनी सखियों सहेलियों के साथ जंगल में गई तो एक देखा कि मिट्टी की आकृति में एक पुरुष आकृति है। उस आकृति में ज्योति स्वरूपा है। एक मिट्टी की आकृति बनी हुई है, मिट्टी का ढेर है, उसमें पुरुष की आकृति छवि दिख रही है, उसमें 2 ज्योति दिख रही है। इन्होंने कौतूहल बस सुकन्या जी ने एक तिनका लिया और तिनका लेकर के उन दोनों ज्योति बिंदुओं पर वो तिनका का प्रहार किया। चमन महात्मा बैठे हुए थे, कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, वो उनकी नेत्र थे, नेत्र ज्योति वहां समाप्त हो गई। जैसे ही समाप्त हुई तो क्रोधित हुए महात्मा सरियाती जी आए तो कहा, ये जिसने ये कुकर्म किया मैं उसे श्राप दूंगा। कहा, महाराज श्राप मत दे, ये मेरी बेटी के द्वारा हुआ है, बेटी के द्वारा हुआ है, तो ये मैं बेटी आपसे ब्याह दे रहा हूं, इसका ये दंड है, ये सेवा करेगी। सेवा की अश्विनी कुमारों के द्वारा इनकी नेत्र की ज्योति प्राप्त हुई। इन्हीं के आगे वंश में, सूर्यवंश में नवग, नवग के नाभाग और नाभाग के अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज हुए। ये अम्बरीश महाराज वही हैं जो एकादशी का व्रत कर रहे थे। एक बार की बात है, इन्होंने एकादशी का व्रत किया,
दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण किया। दूसरे दिन एकादशी का पारायण द्वादशी में किया जाता है। तो उस दिन कुछ क्षण के लिए द्वादशी थी और त्रयोदशी प्रवेश कर रही थी। इस कारण से इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले सोचा कि हमने जिस महात्मा को निमंत्रण दिया है, भोजन के लिए बुलवाया है, वो आ जाए। उनका इंतजार किया। जब दुर्वासा ऋषि नहीं आए, कुछ क्षण बचे, इन्होंने देखे कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुनि नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे अगर मैंने भोजन या कुछ ग्रहण नहीं किया तो ये मेरा एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा। जब ये किया तो इन्होंने क्या किया कि राजा ने ज्यों ही किया चरणोदक का पान, आ पहुंचे त्यों ही वहां ऋषिवर क्रोध निधान। ब्राह्मणों से सलाह ली राजा ने, अम्बरीश जी ने सलाह ली कि राजन ये बताओ, राजन ने कहा ब्राह्मणों से कि ये बताओ इसमें दोष तो नहीं है। कहा दोष नहीं है, ब्राह्मण का क्रोध भी शांत हो जाएगा, चरणोदक का आप पान कर सकते हो। जब ये कहा तो चरणोदक जैसे ही लिया तो सामने से क्या देखते हैं, दुर्वासा ऋषि चले आ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पहले मेरा निमंत्रण करते हो, एक ब्राह्मण का अपमान करते हो, एक ब्राह्मण से पहले तुमने ग्राहक इस ग्रास को ग्रहण किया है, ग्रास लिया है अपने मुख में इस ब्राह्मण से पहले। जैसे ही वो दुर्वासा ऋषि ने क्रोध होकर के हाथ में जल लिया और प्रत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी। जैसे ही उस जल को पृथ्वी पर फेंका, प्रत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और वो अम्बरीश जी को मारने के लिए जैसे ही दौड़ी तो ये तो भक्त थे श्री हरि के, हाथ जोड़ करके बैठ गए प्रभु के ध्यान में। जैसे ही प्रभु का ध्यान किया, प्रभु ने आदेश दिया चक्र को आदेश दिया। जैसे ही चक्र आया, चक्र ने उस कृत्या का सिर छेदन किया। इसके बाद उस चक्र ने दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। जैसे ही बढ़ा, जैसे ही दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा सुदर्शन चक्र, दुर्वासा ऋषि भागे और भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा किससे? कहा इस सुदर्शन से। कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने मना किया। वहां से दौड़े, वहां से दौड़ करके सीधे कैलाश पहुंचे। भोले बाबा से कहा कि मुझे बचाओ। बाबा ने कहा किससे? कहा इस सुदर्शन से। कहा ये सुदर्शन की गति मेरे बस की नहीं है कि मैं रोक लूं। ये श्री हरि जाने। दौड़ते हुए बैकुंठ गए दुर्वासा ऋषि। बैकुंठ गए और बैकुंठ पहुंचे। जैसे ही भगवान विष्णु को आवाज लगा दी, श्री हरि मुझे बचाओ। जैसे ही कहा तब भगवान ने कहा मैं नहीं बचा सकता। क्या कहा कि अहम भक्त पराधीन सह स्वतंत्र इव तुजा साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिया। अहम भक्त पराधीना, मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं भक्तों के अधीन हूं। जो मेरे भक्त करना चाहे तो कहा इस सुदर्शन की गति को शांत कौन कर सकता है? कहा मैं नहीं, मैं तो अपने भक्त के पराधीन हूं। मेरा भक्त जैसे कहेगा, जो कार्य करवाएगा वही करूंगा। तो कहा कि अब दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि अम्बरीश महात्मा के सिवा इस चक्र की गति को कोई नहीं रोक सकता। इतने भ्रमण में एक वर्ष बीत चुका है। जैसे ही मृत्यु लोक पर आए, अम्बरीश महात्मा के पास आए तो पहुंचे हाथ जोड़ करके। दुर्वासा ऋषि कहते हैं क्या अम्बरीश से कि अहो अंतदासानाम महत्वं दृष्ट पद्य में कृता
आगता सोपियद राजन मंगलानि समीहसे। हे राजन, तुम अमंगल को मंगलपूर्ण कर दो और मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है उस हमें क्षमा करो। जैसे ही क्षमा याचना की तो अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि के पैर पकड़ लिए। कहा, आप हमारे पूजनीय हैं, आप वयोवृद्ध हैं, मैं राजन हूं, आओ आप कुछ भोजन ग्रहण कर लो। जैसे ही भोजन ग्रहण करवाया सुदर्शन शांत हो गया। भोजन करवाया, आशीर्वाद प्रदान किया दुर्वासा ऋषि ने और अम्बरीश जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इन्हीं के आगे चल के सूर्यवंश में आगे चल के युवनाश हुए, जो महान प्रतापी राजा हुए। युवनाश के मानधाता के मुचकुंद महाराज। ये मुचकुंद वही हैं जब जरासंध से युद्ध होगा तब यही मुचकुंद महाराज हैं जो भगवान श्री कृष्ण को मिलेंगे। मुचकुंद महाराज इन्हीं के आगे त्रिदेव हुए। त्रिदेव के त्रिशंकु के हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र वही हैं सत्य प्रतापी राजेंद्र, सत्यवान हैं, सत्य पर अटल रहने वाले राजा हैं हरिश्चंद्र। इन्होंने, इनके जब पुत्र नहीं होता था, इन्होंने एक वरुण यज्ञ किया। भगवान वरुण प्रकट हुए। इन्होंने कहा कि हम एक नर बलि देंगे। तो कहा, आप हमें एक पुत्र की याचना करता हूं, आप हमें एक पुत्र दीजिए। जब ये कहा कि आप हमें पुत्र दीजिए तो पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा, जो पुत्र पहला मुझे प्राप्त होगा उसकी बलि दूंगा। पुत्र प्राप्त हुआ। अब इन्होंने बलि नहीं दी। जब बलि नहीं दी तो एक ब्राह्मण दाम्पत्य जिनके 3 बेटे थे, जब अपना पुत्र नहीं दिया, क्योंकि 10 प्रकार के पुत्र होते हैं। कौन कौन से? औरस, कीरिट, दत्तक, क्षेत्रक, गोलक और पिंडक इत्यादि 10 होते हैं। जो दत्तक होता है वो गोद लिया हुआ या रुपए से क्रय विक्रय करके, रुपए आपने दे दिए तो गोद ले लिया। तो ऐसे ही इन्होंने दत्तक पुत्र लिया बलि के लिए। जैसे ही उस ब्राह्मण के पास गए, उसके 3 पुत्र। जैसे ही मांगा कि पुत्र, तो पिता जो था, पिता ने बड़े पुत्र को अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेकर के कहा कि ये पुत्र हम नहीं देंगे, ये मुझे मेरी जान से प्यारा है। जब ये कहा तो कहा, छोटे वाले तरफ के तो मां ने पकड़ लिया कि ये मेरा प्यारा है, ये मेरी आंखों का तारा है, इसे मैं नहीं दे सकती। कहा, अब बचा बीच वाला। बीच वाले को जैसे ही खरीदा है हरिश्चंद्र जी ने, तो बीच वाले ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि आज से मैं ये श्राप देता हूं कि बड़ा बेटा पिता को प्रिय है और छोटा बेटा मां को प्रिय है। आज मैं श्राप देता हूं कि बीच वाला लड़का कभी अपने मां और पिता को अग्नि संस्कार देने योग्य नहीं रहेगा। वहीं से श्राप लगा है। बड़ा और छोटा दाग दे सकता है, बीच का नहीं दे सकता। यही इनके रोहित के चंपक हुए। चंपक के सगर जी के 60,000 पुत्र हुए, जो कपिल महात्मा की योगाग्नि से भस्म हो गए। उनकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, तो इनके उद्धार के लिए असमंजस गए, असफल रहे। इनके पुत्र अंशुमान के दिलीप, इन्हीं के दिलीप के आगे चल करके एक राजा हुए भगीरथ। ये गंगा लाए और अपने पितरों को मोक्ष दिलाया कि खट्वांग दीर्घरा बाहु रघुस्तत्मा तथैवसा। इन्हीं के वंश में खट्वांग हुए। खट्वांग के दीर्घ बाहु, रघु के आज
अज के दशरथ। और दशरथ के 4 पुत्र हुए कि राम लखन भरत शत्रुघ्न इति विश्रुता। राम जी हुए, भरत जी हुए, लक्ष्मण हुए और शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र हुए। अब इनके कार्य क्या है? राम जी जो विश्व के संचालक हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के त्रैलोक सुपासी, ऐसे हैं श्री राम। आनंद के सागर हैं श्री राम, जो विश्व को चलाते हैं। और विश्व का पालन कौन करते हैं? भरत जी। कैसे? बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताक नाम भरत यस होई। विश्व भरणी पर कोई, ताक नाम भरत यस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं भरत जी। इन्हीं के आगे शिव अवतारी कौन? शत्रुघ्न। ये सब इनके नाम से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। इनका नाम ले लिया, शत्रु समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं जाके सुमरन तेरी पुनासा, राम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण क्या है? संतों के पग चिन्हों पर चलने वाले लक्ष्मण जी हैं कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राख्यऊ, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी उदार चरितवान है, संतों के पग चिन्हों पर चलने वाले हैं। ऐसे 4 पुत्र हुए। राम जी की पत्नी है विदेह नंदिनी जानकी जी। ये जो राम हुए, भागवत जी में 3 राम हैं। एक दशरथ नंदन राम जो ज्ञान योगी, परस्मयी भक्ति ओतप्रोत, भक्ति मार्ग पर चलने वाले। दूसरे हैं परशुराम, परशु राम, ये है कर्म योगी। और तीसरे कौन है? बलराम, ये है वैराग्य ज्ञान प्रवर्धन, वैराग्य योगी। ऐसे हुए ये 3 राम। आगे चल करके जनकपुरी में गए, विवाह हुआ, विवाह होकर के आए, वनवास हुआ, मति भ्रम हुई माया के द्वारा। भगवान ने लीला रची, मंथरा का बुद्धि पर कुबुद्धि का प्रभाव पड़ा। मंथरा ने कैकई को भड़काया। 2 वर मांगे गए, एक में भरत का राज्य तिलक हो और दूसरे में राम को 14 वर्ष वनवास। जैसे ही 2 वरदान मांगे तो परीक्षित जी ने
सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी से कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि कैकेयी मैया राम को अधिक प्रेम करती थी, वो कैसे वरदान मांग सकती है कि राम को 14 वर्ष वनवास दे दो। कहा एक कथा आती है अंतर पर, इसमें नहीं है, न रामचरितमानस में है, ये है आध्यात्मिक रामायण में। एक बार जैसे ही सुबह घोषणा की कि राम जी का राज्याभिषेक होगा, सभी नगरवासी सुन ले। जब ऐलान किया गया कि कल राज्याभिषेक होगा, अब व्याकुलता बड़ी किसके मन में? कैकेयी के मन में। क्यों? कोई नहीं जानता है कि जो राज तिलक में मुकुट पहनाया जाता है वो मुकुट कहां पर है। ये सिर्फ कैकेयी जानती है। क्यों? जब एक बार की बात है, दशरथ जी विवाह करके लौट रहे थे कैकेयी मैया से, तो किष्किंधा के ऊपर से गुजर रहे थे। जैसे ही निकले विमान से तो बलि ने रोक लिया। कौन बलि? सुग्रीव का भाई, जिसे बाली कहते हैं। बलिम तत्यातम तार्ध भागेन, उसके सम्मुख आते ही जो सामने खड़ा व्यक्ति है उसकी अर्ध मन आदि शक्ति उसमें लीन हो जाए, ऐसा बलि। वो बाली किष्किंधा नरेश। कहा दशरथ जी से कि युद्ध करो। राम जी को ये कैकेयी जी बता रही है और यहां सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं कि जैसे ही कहा कि युद्ध करो तो राजा थे, इन्होंने सोचा कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम इससे जीत नहीं पाएंगे, तो कहा या तो अपनी ये जो पत्नी है मुझे दे दो, या तो ये पत्नी मुझे दे दो, या मुझसे युद्ध करो, या ये मुकुट मुझे दे दो। तो मैया कैकेयी ने कहा कि राम, तुम्हारे पिता ने मुझे देना अस्वीकार कर दिया, मुकुट को लेकर के उसके चरणों पर रख दिया। अब कल जब वशिष्ठ जी उस मुकुट को मांगेंगे तब हम कहां से लाएंगे उस मुकुट को? इसलिए मैंने वही प्रण किया था कि मेरा जो बड़ा बेटा होगा उसके द्वारा मैं ये मुकुट अपने राज्य में वापस मंगवा लूंगी। इतना बता करके कैकेयी मैया ने त्योड़ियां बदल दी, चाल बदल दी और बदल करके बाहर आई और दशरथ जी के सामने फिर कहने लगी कि राम, अगर तुम एक क्षण यहां रुके तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। ऐसा कह दिया। अब तो जितने भी नगरवासी थे कैकेयी मैया को गलत कहने लगे कि अरे ऐसी माई किसी को न दे, ऐसी मैया किसी की ना हो। वही किया, भगवान ने स्वीकार किया। यहाँ पर राम जी जाने लगे तो सीता मैया ने कहा कौशल्या मैया ने आदेश दे दिया कि पति जहां जाएगा वहां पत्नी जाने की अधिकारिणी है। तो सीता मैया जाने लगी तो लक्ष्मण जी ने पैर पकड़ लिए। राम जी से कहा, जानकी मैया से कहा कि हम भी चलेंगे आपके साथ में। तो कहा जाकर के सुमित्रा मैया से जाके आज्ञा ले लो। तो कहा उन मैया से ले। तो आए मैया से आज्ञा ली। आज्ञा लेकर के कहा कि मैया हम अपने भैया के साथ जाना चाहते हैं। तो मैया ने कहा आज से और अभी से राम तुम्हारे तात
राम तुम्हारे पिता हैं और माँ जानकी है। आज से ये ना समझना अयोध्या में तुम्हारी माँ है, आज से राम तुम्हारे पिता हैं और माँ है जानकी। इतना कहा तो राम लखन सीता वनवासी बन गए और वन की ओर प्रस्थान किया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। वो तेरा साथ निभाएगा, वो तेरा साथ निभाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। ओ तेरी बिगड़ी, हाँ बिगड़ी, तेरी बिगड़ी बनाएगा, ओ तेरी बिगड़ी बनाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। विश्वास क्यों जरूरी है? जिस दिन भी तू सच्ची मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन भी तू सच्ची मन से इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। कर है भरोसा सच्चा तेरे सामने आ जाएगा, कर है भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा, तेरे संग संग चलेगा ये, तेरे संग संग, तेरे संग संग चलेगा ये। अब विश्वास कितने लोगों को है कि हमारी बाकी गाड़ी हमारे साथ चलेगी? विश्वास है किसी को? कंडा से बातरियां रे हेरी मैया बेरा ये ना गाँव माता बहनों, क्योंकि देखो हमने पहले बताया भैया लोग तो बड़े आराम से बैठे हैं, कुर्सी की व्यवस्था सब कुछ कर रखे हैं। विश्वास जरूरी होना चाहिए। क्यों? विश्वास जरूरी है। बिना विश्वास के तो भगवान तो छोड़ो पड़ोसी नहीं आएगा, भगवान तो बहुत दूर की बात है। आए मिलके दोनों हाथ से ताली बजाएं, बड़ा आनंद आएगा जब ताली बजता है। सत्संग का मतलब यही होता है हम आधा भा। अब आपको भजन नहीं गाना पड़ रहा है तो हम गा रहे हैं, बाकी आप ताली तो बजा सकते हैं। तो दोनों हाथ उठा, हाँ बिल्कुल आतंकवादी है दादा, ये संभाल के रखियो। वो तेरे संग संग चलेगा ये, वो तेरे संग संग चलेगा ये, वो तेरे संग संग चलेगा ये। विश्वास जरूरी है, विश्वास क्यों जरूरी है? देखो जो रोग होता है भगवान को हर किसी को नहीं लगता है, रोग वो ऐसे नहीं लगेगा जैसे आप समझ रहे हो। इश्क है पानी
उठाओ, एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में रख ले जान। जोगियों के पीछे जैसे जोग लगे जाता है, जोगियों के पीछे जैसे जोग लगे जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है, जोगियों के पीछे जैसे जोग लगे जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। वो इसके इश्क है, इसके इश्क है, इसके इश्क है मैदान नहीं जगेदा, इसके इश्क है मैदान नहीं जगेदा, इसके इश्क है मैदान नहीं जगेदा, इसके इश्क है मैदान नहीं जगेदा। इसकी दिगल बिच कोए कोए लगेदा, इसकी दिगल बिच कोए कोए लगेदा, इसकी दिगल बिच कोए कोए लगेदा। वो तेरे संग संग चलेगा ये, तेरे संग संग चलेगा ये, विश्वास जरूरी है, 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 विश्वास जरूरी है। वो तेरे संग संग चलेगा ये, वो विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। बोले गोविंद भगवान की। आगे भगवान श्रृंगवीरपुर पहुंचे, वहां पर केवट से संवाद हुआ। आगे नांदी ग्राम में पहुंच करके भरत जी से भेंट हुई, खड़ाउली राज सिंहासन पर स्थापित की। आगे दंडक वन में प्रवेश किया। दंडक वन में विश्राम करने लगे। यहीं पर भगवान ने मैया जानकी से कहा कि अब आगे की लीला हमें मनुष्य की भांति करनी है। इसलिए भगवान ने कहा, जब लग करूं निशाचर नासा, जब तक हम इस ये धरती पर जो निशाचर हैं इनका नाश नहीं कर देते, तब लोग करो अग्नि में वास, तब तक आप अग्नि में वास करोगे। बोले गोविंद भगवान की। ऐसा कहा। आगे भगवान की लीलाएं। इसी दंडक वन में एक कथा आती है। एक बार 16,100 महात्मा जो तपस्या में रत थे कई वर्षों तक, कई सालों से, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी का होना
बड़ा आवश्यक है। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि देखो राम जी को सब भगवान मानने लगे, कल का छोरा और सब भगवान मानते हैं। कहा हम लोग कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, इनको प्राप्त हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि राम जी की पूजा भी जल्दी हो जाती है। क्यों हो जाती है? कहा इसलिए उनके साथ जानकी मैया है, और जानकी मैया क्या करती है? जब तक राम जी स्नान करते हैं तब तक जानकी मैया सामग्री लगा देती है संध्या की पूजा की, इसलिए जल्दी पूजा हो जाती है उनकी, शीघ्र हो जाती है। जब ये कहा तो कहा फिर क्या करें? कहा मैंने सुना है कि इन्होंने अपने पैरों की रज लगा दी थी एक शिला पर, वो नारी बन गई अहिल्या। कहा जब वो नारी बन गई तो हम भी एक पत्थर लेते हैं, चलो सभी लोग। तो सब लोगों ने 16,000 जो 100 संत थे उन्होंने अपनी अपनी एक एक गोटी उठाई, अब लेकर के चले। तो एक संत ने रोका, कहा ठहरो। कहा क्या? उसने कहा देखो किसी का गोल है, किसी का टेढ़ा है, किसी का खुदरा है, ये पत्थर है, और भगवान अपने पैरों का रज जैसे ही लगाएंगे तो जैसे जिसका पत्थर होगा उसको वैसी पत्नी मिलेगी। तो कहा क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि सब इसे चिकना करो, यहीं पर चिकना करो। तो कहा ठीक है। तो सब संत यहाँ चिकना करने में लग गए। अब देखना ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान ने ये जो रूप रखा है संत और विप्र गौ, इन्हीं के लिए तो रखा है। तो अब ये चिकना कर रहे हैं पत्थर, यहाँ इनको चिकना करने दो। ये चिकना करने लगे। यही जैसे ही ये कहा कि हमें मनुष्य की लीला करनी है, जब मैया से कहा तो तुलसीदास बाबा कहते हैं लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। क्या नहीं जाना? मरम, यही मरम, मरम यही नहीं जाना कि मैया नहीं है, ये जानकी नहीं है। कौन है? वेदवती है। कहा वेदवती? परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि ये वेदवती कौन है? कहा एक बार ये हिमालय में तपस्या कर रही थी वेदवती। इन्होंने विष्णु वरेण्यम, विष्णु जी को वरण करने के लिए तपस्या की, और एक बार नहीं 5 बार का वरम देते ही ब्रूयात, 5 बार कहा। तो भगवान ने कहा अवश्य देंगे। लेकिन ये तपस्या कर रही थी, वहीं पर दशानन रावण आया, और रावण को इतनी तेज खुजली हुई उसके पीठ में कि उसने खुजाया और उसकी नजर वेदवती पर पड़ी। जैसे ही वेदवती पर पड़ी ये मोहित हो गया। इसने कहा कि मुझे तुमसे विवाह करना है और मेरी पुरी चलो, मैं वहां तुम्हें महारानी बनाकर रखूं। जब ये कहा कि मैं महारानी बनाऊंगा तो इसने कहा मैं तपस्या कर रही हूँ, विष्णु का वर्ण करूंगी। जब ऐसा कहा तो इसने अपने दूसरे को दृष्टि डाली। उन्हीं वेदमती ने अपने योग माया के द्वारा अपना वो देह त्याग दिया। वही वेदमती बिंदु रूप छाया का प्रतिबिंब बन करके आई। यहां से गंडक वन बनी। एक तो ये मरम हो गया, दूसरा मरम ये संतों वाला कि 16,000 जो 100 थे जो पत्नियां चाहते थे। तो भगवान ने कहा ऐसा ना हो कि ये जो साधु सन्यासी परित्राणाय साधुना, मैंने ये जो जन्म लिया है साधुओं के लिए लिया है, और जब यही बिगड़ जाएंगे तो प्रकृति तो वैसे ही बिगड़ जाएगी। भाई हम लोग तो सब जो गृहस्थी हैं कहीं ना कहीं त्रुटियां, कहीं ना कहीं पाप कर देते हैं, जाने अनजाने में हो जाता है। लेकिन अगर ये पृथ्वी का आधार सधा हुआ है, साधा हुआ है, तो किसने? ये साधु और सन्यासी ने।
कौन से? ये वाले नहीं कि ऊपर से लेवल अच्छो और अंदर खड़िया भरी, नहीं, शुद्ध वाले इन्हीं के बल होते। तो भगवान ने आगे एक और लीला की। क्या? एक बार पंचवटी में रुके तो वहां पर एक देवी को देखा, बड़ी सुंदर लग रही है। ये देवी कौन है? सूपनखा रावण की बहनी, और क्या है? तुष्ट हृदय तारुण जस अहनी। ये सूपनखा जी है, सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी का स्वरूप बना करके आई। कहने लगी क्या? राम जी को देखा, कहा हमसे विवाह करो। राम जी ने कहा कि हम विवाह तो मेरा हो चुका है। देवी जी ये खड़ी हैं, देवी जी ये मेरी खड़ी है। तो लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि ये अहि कुमार यही है। तो अहि कुमार, एक तो ये मान लो शेषावतारी, अहि माने सर्प और कुमार माने सर्पों के बेटा, शेषावतारी है, कुछ भी कह दो। या एक और बताए, अहि माने कामदेव। एक चीज और है, कामदेव को नष्ट करने वाले, जिनने काम पर विजय प्राप्त कर ली हो, इंद्रियों पर ग्रंथि ग्रसित हो गए हो, ऐसे लक्ष्मण जी के पास भेजा। और ये है क्या? अविद्या। सर्वप्रथम अविद्या से भेंट होती है। राम जन्म में सर्वप्रथम कौन मिली थी? ताड़का, जब विश्वामित्र जी ले गए थे। सर्वप्रथम ताड़का मिली थी। और कृष्ण जी में, कृष्ण जन्म में क्या मिलेंगी? पूतना। सर्वप्रथम अविद्या मिलेगी जो बुद्धि को भ्रमित करेगी। तो बुद्धि को भ्रमित नहीं करना, क्या करना? जैसे ही सूपनखा आई, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया। लीला के वो विस्तार नहीं कर रहा हूं, मैं छूते हुए चल रहा हूं। जैसे ही सूपनखा लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण जी ने अपनी खड्ग उठाई और नाक कान कर दिए। अब हुआ कैसा कि लाला कर एकजुट करो, निश्चर एक महान, गिन गिन कर मारत चलो, निश्चर नीचे अज्ञान। एक एक करके दैत्य दानवों को मारो। सूपनखा यहाँ से कही, खरदूषण को भेजा, खरदूषण को मार दिया। रावण समझ गया भगवान है, खरदूषण को संबलवंता, भाई मेरे समान है, उसे मारने वाला निश्चित है भगवान है। ऐसा किया, रूप साधु का बनाया, सीता हरण किया। सीता हरण हुआ, सुप्रीम मित्रता हुई भगवान से। आगे चल करके हनुमान जी गए सीता का पता लगाने। यहाँ उससे पहले ये करना है कि जटायु का उद्धार किया भगवान ने। लेकिन ये है शब्द इसलिए नहीं कहते कि जटायु भक्त और पिता दोनों था, पिता तुल्य थे। इसलिए इनका तो यही है कि मोक्ष अपनी गति जो पिता को देनी थी वही जटायु को प्राप्त हुई, दशरथ को जो देनी थी गति वही जटायु को प्राप्त हुई। ये प्राप्त करके हनुमान जी गए, लंका दहन किया। अंगद शांति दूत बन करके गए, शांति दूत बने। कुंभकर्ण, मेघनाथ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, सबका वध किया। इसके बाद रावण का वध करके भगवान ने अपना धर्म स्थापित किया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए सूर्यवंश से अब चंद्रवंश में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवत नाम स्मरण। इस वंश की प्रतीक्षा
भागवत के जितने भी रसिक हैं, क्योंकि एक शब्द कहा जाता है, क्या है? कर्मकांड। कर्मकांड दक्षिण है। कर्मकांड दक्षिण से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा विश्व में। अगर कर्मकांड कहीं अच्छा है तो वो दक्षिण का है। ज्योतिष कश्मीर की, ज्योतिष कश्मीर की, तंत्र बंगाल का। बंगाल जैसा तंत्र कहीं नहीं मिलेगा। भागवत ब्रज की, रामायण अयोध्या की, वेद व्याकरण बनारस की, इतनी चीजें ये है जहां का जहां विशेष पद है। आप भागवत सीखने बनारस जाओ, ज्ञान प्राप्त कर लोगे, भक्ति नहीं आएगी। वृंदावन जाओ, रामचरितमानस राम कथा सीखने, तो भक्ति आ जाएगी, ज्ञान उतना उत्पन्न नहीं होगा। आप जाइए दक्षिण में तो आपको ना तो भक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य साथ में प्राप्त होगा, कर्मकांड अच्छा हो जाएगा। तो अपनी अपने स्थान की अपनी अपनी महत्ता है। तो आइए हम सब कथा किसकी सुन रहे हैं? ब्रज की, ब्रज के राजकुमार, ब्रज के लाला, ब्रज के लाला की। और राधा जी के सावरिया जी हैं। बोले गोविंद भगवान की। ओ पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अभिवा के बसाए सांवरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अभी बने के फिरूं मैं बाबरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं बाबरिया, अब जाऊं कहाँ बाबरिया। दीवानी बाकी है अदा, और नैन तेरे हैं कजरारी। तेरी चीज दीवानी बाकी है अदा, और नैन तेरे हैं कजरारी। अब आके सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। बोले भगवान की जय हो।
सुखदेव जी से प्रश्न किया। राजा परीक्षित ने, आपने सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया है, चंद्रवंश में कितने प्रतापी राजा हुए, कितने प्रतापी राजा हुए, उनका भी थोड़ा सा अवगाहन करा दें। तो कहा कि ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रदेव हुए, चंद्र से ही चंद्रवंशी हुए, और चंद्रमा के बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। यह अप्सरा ने एक शर्त रखी, मैं विवाह एक शर्त पर करूंगी। तो कहा क्या? कहा ये मेरे दो छोटे से छोले हैं भेड़ के, ये अगर मेरी आंखों से ओझल हुए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। दूसरा, अगर जिस दिन मैंने तुम्हें बिना विवस्त्रम, बिना वस्त्र के देख लिया, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो इस शर्त पर पुरुरवा ने विवाह किया उर्वशी के साथ। उर्वशी के साथ विवाह हुआ। यहां पर उर्वशी इंद्र की सभा की नृत्यांगना है। जब काफी समय बीत गया तो इंद्र ने अपने अनुचरों से पूछा कि उर्वशी नहीं दिखती है, कहाँ है? तो कहा कि चंद्रवंश में एक राजा है पुरुरवा, उनसे विवाह करके मृत्यु लोक में है। जब ये कहा तो आदेश दिया। तो कहा आदेश इसलिए आपका पालन नहीं होगा क्योंकि उर्वशी की इच्छा थी। तो कहा क्या इच्छा थी? तो अनुचरों ने सारी बात बताई कि ऐसी से ऐसी ये शर्त है। जब ये शर्त इंद्र को पता चली तो इंद्र ने वेश धारण किया, रात्रि कालीन में उन भेड़ के बच्चों को वहां से चुरा लिया। जैसे ही चुराया तो उस रात्रि में राजा बिना वस्त्र के लेटे थे। जैसे ही उर्वशी ने देखा कि मेरे वो छोना, मेरे भेड़ के बच्चे कहाँ गए, जैसे ही देखा तो राजा से कहा, राजा ऐसी ही अवस्था में दौड़ पड़े। दौड़ करके देखते हैं कि जो भेड़ के बच्चे हैं वो इंद्र ले जा रहा है। यहाँ से उर्वशी ने देखा कि मेरा जो संकल्प था वो आज आपने तोड़ दिया है, आज से मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। वहीं से उर्वशी ने छोड़कर चली गई। इन्हीं के वंश में नहुस हुए। नहुस के 6 पुत्र हुए। 6 पुत्र में यति, ययाति, संयाति, आयाति, व्यति और कृति, ये 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों में ययाति के 2 पत्नियां थी, जो शुक्राचार्य की एक बेटी देवयानी और एक बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा, 2 से विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में ययाति के 5 पुत्र हुए और 5 पुत्र में सबसे छोटे हैं कौन? पुरु महाराज। एक बार की बात है, ययाति महाराज को श्राप लगा कि जाओ तुम वृद्ध हो जाओ। ये वृद्ध हुए तो इन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि कोई मेरे ये 5 पुत्र हैं, कोई भी एक पुत्र अपनी थोड़ी सी आयु मुझे दे दे, मुझे इस मृत्यु लोक में हमें भोग भोगना है कुछ और वर्षों तक। जब अपने सारे पुत्रों से मांगा तो किसी ने आयु नहीं दी। जो सबसे छोटे थे पुरु महाराज, पुरु महाराज ने ययाति महाराज को अपनी आयु दी। जैसे ही आयु दी, ये भगवान की लीला थी, भगवान ने ययाति की आयु लौटारी और पुरु की भी, और वहीं से वरदान दिया पुरु को कि पुरु जाओ, आज से चक्रवर्ती राजा तुम्हारे वंश में होंगे और ये जो 4 हैं, इन 4 के यहाँ कोई चक्रवर्ती राजा नहीं होगा। ये प्राप्त किया वरदान। आगे चल के पुरु से यदु हुए।
पुरुवंश में यदु से यदुवंश का प्रारंभ हुआ। यहाँ यदुवंश जी का, इसी यदुवंश में राजा हुए अजमीर, देवमीर, सूरसेन, प्रभाती आदि राजा हुए। सूरसेन के आनक दुंदुभी हुए, जिन्हें हम सब बसदेव कहते हैं, बसदेव जी कहते हैं। आनक दुंदुभी को ही हम बसदेव कहते हैं। बसदेव जी की पत्नी है 7, सबसे छोटी है देवनी। इनकी सबसे छोटी पत्नी है कौन? देवकी। इन्हीं के गर्भ से भगवान का प्राकट हुआ था। एक बार की बात है, देवकी का विवाह करने के लिए कंस अपनी बहन के वर की खोज में निकला। ये देखता कि कहीं शायद मेरी बहन के सुयोग कोई वर प्राप्त हो जाए। उस वर की चाह में उसने 10 दिशाओं में भ्रमण किया। इनके पिता ने एक सुयोग वर का सुझाव दिया। कहा कि सुरसेन है, सुरसेन के बेटे हैं आनक दुंदुभी, बड़े ही प्रतापी राजा हैं, उनसे तुम अपनी बहन का विवाह कराओ। तो जब ऐसा कहा तो कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा अवश्य, लेकिन अपनी रुचि के अनुसार। कहा कैसे? कहा सुनो पिताजी, मैं अपनी बहन को सारे वो ऐश्वर्य देना चाहता हूं जो इस राजमहल में वो भोग रही। कहा क्या देना चाहते हो? तो कह दिया क्या कि तत्रान सेनावती न्यस्य विष्णु रतानि चार्वका अर्धवास्थानी 1500 रथ देंगे, 1500 रथ देंगे। उसमें सब में अच्छे अच्छे घोड़ों की समाधियां होंगी। समाधि का मतलब उसमें घोड़े बने होंगे, रत्न जड़ित होंगे। 200 हाथी देंगे। और क्या देंगे? कहा दासियां देंगे। तो दासियां कैसी? के नाग्रहम गृहता शिशु जिससे मेरी बहन उनके घर पर जाए तो ये दासियां कार्य करें, मेरी बहन को कार्य ना करना पड़े। जब इतना कहा तो कहा कि अब विवाह होने दो। विवाह हुआ तो विवाह को इसने कहा कि कोई रतवान रथ नहीं यहाँ केगा। मैं बसदेव के घर जाकर के अपनी बहन को रथवान मैं बनूंगा, तो मैं स्वयं इसका रथ मैं चलाऊंगा। जब ये कहा तो सभी जितने भी रथवान थे अपने अपने रथ में बैठ गए, लेकिन जिसमें बसदेव और देवकी को बिठाला ये स्वयं बैठ गया और रथ के लिए तैयार हुआ। जैसे ही चलने लगा तो क्या हुआ? यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि संकवा
आदेरना वो काला के बांसुरी वाला सोदे बिसरा गया मोरी रे, सोदे बिसरा गया मोरी वो काला के बांसुरी वाला। सोदे बिसरा गया मोरी रे, सोदे बिसरा गया मोरी हो काला के बांसुरी वाला। पकड़े धरे यमुना पे आवे, धम 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 गम गरि धनि नी धनि रे सा। ए पहिया पकड़े यमुना तक आवे, बीच में पाखरे वो ही चुरावे। दिल बिसरा गया याद न आई, दिल बिसरा गया याद न आई। नींद चुरा गया मोरी रे भाई, नींद चुरा गया मोरी हो काला एक बांसुरी वाला। बांसुरी वाला वो काला के बांसुरी वाला। बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही कंस रथ में देवकी को बिठालता है विदा करने के लिए, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या कहती है कि अष्टमो तुम अस्यास्तुम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधे। जैसे ही आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने क्या कहा कि अरे कंस, जिस बहन को तू इस रथ पर सजाकर बड़े प्यार से ले जा रहा है, अस्या तुम अष्टमो गर्भो,
आठवां गर्भ इसका, इसी देवकी का तुम्हारा काल होगा। जब ये आकाशवाणी हुई तो कैसे कि ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल को मिलाएगा, विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल मिलाएगा। याद रखना, जिस फूल के चक्कर में तू मुस्कुरा रहा, यही फूल तुझे धूल में मिला देगा। और क्या कहा, और क्या कहा कि जिस बहन देवकी की पीछे इतना आनंद मनाया है, इतना आनंद मनाया है, इतना आनंद मनाया है। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाया है, इतना आनंद मनाया है, इतना आनंद मनाया है। उसके ही उदर बिंब में भी तेरा घातक मुस्काया है। आकाशवाणी हुई कि ये जो देवकी को छोड़ने जा रहा है, इसी के 8वें लाल से तेरी मृत्यु निश्चित है। जैसे ही आकाशवाणी, इसने बहन के बालों को पकड़ा, बहन के बालों को पकड़ा और खींच करके सीधे कहां लाया, कारागार। अब तो वहां कारागार में ला करके जहां फांसी चढ़ाई जाती है उस स्थान पर लेकर के आया और खड़क मंगाई। खड़क मंगा करके जैसे ही प्रहार करने चला, वसुदेव जी ने पैर पकड़े, कहा आप राजा हो, ये आपकी बहन है, बहन को मारना एक तो किसी का निरपराध, कोई अपराध नहीं। आकाशवाणी है, सच कह रही है, झूठ कह रही है। 8वें गर्भ से खतरा है। मैं हूं वसुदेव, आप जानते हैं, किसी मेरे राज्य में किसी से भी पूछ लेना, मैं सत्य बोलता हूं और उस सत्य की परिभाषा में बोलता हूं कि जो भी इसका 8वें गर्भ से आप कह रहे हैं ना, उस आकाशवाणी ने 8वां गर्भ कहा है। इसके गर्भ से जितने भी लाल होंगे सारे के सारे आपको दूंगा। जब ऐसा कहा तो देवकी को मारा नहीं, वसुदेव और देवकी को वही कारागार में कैद कर लिया और यहां अपनी राजगद्दी पर आया। कालांतर में कुछ समय बीता, कुछ समय बीता, बीतते ही भगवान की कृपा हुई, देवकी का प्रथम गर्भ आया। जैसे ही प्रथम गर्भ आया, 9 मास के उपरांत जैसे ही उत्पत्ति हुई तो पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो लेकर के वसुदेव जी सीधे कंस की सभा में पहुंचे, सीधे कंस की सभा में पहुंचे और कंस की सभा में पहुंच करके कहने लगे ये देवकी का पहला लाल है, देने लगे। दे दिया, कंस ने लिया और ले करके जैसे ही उस नन्हे से बालक का चेहरा देखा तो कहा इसका क्या दोष, मुझे इससे खतरा नहीं है, इससे खतरा नहीं है, खतरा है 8वें से, ले जाओ इसे। दे दिया। जैसे ही दिया लौटने लगे, यहाँ पर वीणा पे गान करते हैं श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण करते हैं नारद जी। आप श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायणी, श्रीमन नारायण
नारद जी आए, नारद जी ने कहा कंस से ये कौन था? कहा ये मेरे बहनोई हैं, देव जी हैं। कहा ये लाल किसका था? कहा ये देव जी मेरी बहन का लाल था, पहला बालक है। कहा तो कहा आकाशवाणी ने ये कहा था कि अष्टमो गर्भ हो, माने 8वें गर्भ से खतरा है, वो मेरा काल है। ये छोटा सा बच्चा क्या है, इसका दोष नहीं है इसलिए छोड़ दिया। तो नारद जी ने 8 पंखुड़ी वाला एक फूल लिया, फूल लेकर के कंस से कहा कि राजन इसे गिनना प्रारंभ करो। तो उन्होंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहा राजन गिन लिया? कहा हाँ, यहाँ से 1 से प्रारंभ करके 8। तो कहा 8 से 1 गिनो। तो जहां 8 हुआ था तो 8 से 1 गिना, बार बार संख्याबद्ध करवाया, भ्रमित किया, इतना भ्रमित किया। कहा क्यों, ऐसा क्यों कहा? नारद जी चाहते तो वो बालक बच भी जाते, लेकिन नारद जी क्या हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति सा नारदा, जो जन जन में ज्ञान भर दे वही तो नारद है। यही वही हुआ क्या कि नारद जी ने कहा कि ये है पापी अत्याचारी, और बालक पर जितना अत्याचार करेगा भगवान उतनी ही जल्दी इस भूमि में आएंगे, इस धरा पर आएंगे। इसलिए इसने ऐसा भ्रमित किया कि वही पहला वही 8वां। अब तो लगने लगा कि यही मेरा काल है। बस अपनी खड़क अपनी तलवार हाथ में ली और सीधे देवकी के तरफ चला, पहुंचा कारागार में और छीनने लगा। रोती जा रही है कौन? देवकी मैया। और क्या कह रही है? कहा भैया इसे क्यों ले जा रहे हो? आपको 8वें से खतरा है। कहा नहीं, मुझे इसी से खतरा है। गर्भ में वो विष्णु छलिया है, वो हरि है। आकाशवाणी झूठी भी हो सकती है, ये आकाशवाणी झूठी भी हो सकती है। हो सकता हो कि पहला 8वां कर दे और 8वां पहला कर दे। जैसे ही लिया तो देवकी मैया क्या कह रही है कि मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? पहला ललन है, अभी मेरा पहला ललन है। इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा?
झुके। मैया रोती जा रही, कह रही ये मेरा पहला लाल है, पहला लाल है, इसे मार करके क्या मिलेगा। लेकिन उस कंस ने नहीं सुना, लिया हाथ में और वहीं पर शिला पर पटक दिया। ऐसे ही एक एक करके 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों को उसी शिला पर पटक कर उनके प्राण अंत में कर दिए, प्राणांत हो गया उनका। 7वां गर्भ आया। 7वां गर्भ जैसे ही आया, भगवान की योग माया ने प्रहार किया। गर्भ वहां से होकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया योग माया के द्वारा। कहा ऐसा क्यों? इसलिए कहा कि राम जी के भैया लक्ष्मण जी छोटे थे तो राम जी से कुछ कहना भी चाहते थे तो कह नहीं पाते थे। क्यों? एक बार की बात है, रात्रि में जब राम जी और लखन जी वशिष्ठ जी के पैर दाब रहे थे, पैर दाबते दाबते विश्वामित्र जी भी आ गए, उनके भी पैर दाबना प्रारंभ कर दिया। ज्यादा रात्रि हो गई तो विश्वामित्र जी के पैर दाबते दाबते विश्वामित्र जी ने कहा अब जाके लेट जाओ। क्यों? एक कुल गुरु के पैर दाबे हैं और एक शिक्षा गुरु, आप हमें भी गुरु मानते हैं, ये भी गुरु है। तो वशिष्ठ के मेरे अब थक गए होंगे, सुबह जागना है, तो लेटने के लिए कहा। तो जैसे ही राम जी लेटे तो लक्ष्मण जी राम जी के पैर दागने लगे। जैसे ही चापना प्रारंभ किया तो राम जी ने मना कर दिया, कहा नहीं पैर मत दाबो, सुबह जागना है। कहा भैया थोड़ी देर और, थोड़ी देर करके थोड़ा दाबा, लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं हुई। तो कहा प्रभु इस जन्म में तो मैं छोटा हूं, आप अपनी चला रहे, अगले जन्म में मैं ऐसा करूंगा कि मैं बड़ा बन के आऊंगा और आप छोटे बन करके आएंगे। जो मैं चाहूंगा वही आपको करना होगा। तो वही हुआ कि 7वां गर्भ योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। और यहाँ पर कंस के यहाँ ये फैल गया कि कंस के भय से देवकी का गर्भ स्खलित हो गया। ये कह गए अब तो क्या है, जिस घड़ी का सभी को इंतजार रहता है उस घड़ी का दिन आया। 8वां गर्भ आया। जैसे ही गर्भ आया 8वां, तो क्या हुआ, जो बुझे हुए दिया थे दीपक चिराग वो सारे जल गए। मंद मंद हवा चल रही है। कोई बात नहीं, भूल गए थे हमने की मंद मंद हवा चली तो बिजली कड़कन लगी, हमने क्या ना कड़का हो, गर्भ है जान दो। 8वां गर्भ आया, सुगंधित हवाएं चलने लगी, मानो क्यों साक्षात हरि आ रहे हैं। इसलिए ये वातावरण जो दूषित है भगवान की आगमन से पहले क्या है, आगमन से पहले सुगंधित हवाएं चल रही हैं। तो सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, कौन सा स्वागत में कृष्णाय, स्वागत में कृष्णाय, स्वागत में कृष्णा, स्वागत में कृष्णा, स्वागत में कृष्णा, स्वागत में कृष्णा, स्वागत में सुस्वागत में शरणागत में कृष्णा, कृष्णा सुस्वागत में कृष्णा, स्वागत में कृष्णा, सुस्वागत में कृष्णा।
स्वागत करने लगे, भगवान का इंतजार कर रहे हैं। भगवान आए तो कैसे आए? अच्छा, एक बात तो मन में खटकती है, क्या? सुखदेव जी ने यहाँ लिखा वसुदेव गृहे साक्षात। अच्छा, वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान आए, ये लिखा है। कहाँ वसुदेव जी? कारागार में, जेल में। अच्छा, जेल काहे नहीं लिखी? गृह काहे लिखी? घर काहे लिखी? जेल क्यों नहीं लिखी? तो इसकी टिप्पणी में एक मर्मज्ञ संत हैं निम्बार्क जी, वो लिखते हैं गृहिणी ग्रह उच्यते। घर ईंट और गारे से नहीं बनता है, घर जो ग्रह बनता है वो गृहिणी से बनता है, और गृहिणी वसुदेव की साथ में है, देवकी मैया, इसलिए वो कारागार नहीं है, वो घर है। इसलिए सुखदेव जी ने बोला है कि वसुदेव गृहे साक्षात। वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान का आगमन हुआ है। अब भगवान आए हैं तो भगवान कैसे हैं कि तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखे गदायुधायुधम् अम्बुजा तमद्भुतम् अम्बुजा जलजाः लक्ष्मी। अम्बुज यानी कि रात्रि का कमल है, और एक अंबुजा है लक्ष्मी। तो अंबुजा जलजा लक्ष्मी वाम नेत्र में स्थापित होकर के स्वयं लक्ष्मी आई हैं। और कैसे है भगवान, कैसे रूप में? चतुर्भुजम, चार भुजा धारण किए हैं। चार भुजा। तो मैया ने कहा प्रभु हमें बालक चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बड़ी माया है, बड़ी माया। ऐसो है, ब्याज समय ज्यादा पसंद होत, मूल धन की चिंता न है। काहे की चिंता है? ब्याज। अब नाती है तो ब्याज है। बोले गोविंद भगवान की। देर किया मैं सुन लेने ध्यान से, तुम्हें क्या तो सुनाए रे। जी लोग सब लोग तो मुंह ऐसो ताकती जैसे भुट्टा बैठू, भुट्टा पर तकती है ऐसी तकती। चतुर्भुजम देवी मैया कहते हैं कि मैंने बालक के रूप में कहा। आप चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म, चार भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लेकर के चले आए। कहा सुनो मैया देरी ना करें, इसलिए ये रूप लेके आए हैं कि ये मामा जी का अंत। तो कहा नहीं, कैसे आना है? हमें बालक के रूप में। क्यों? हमें बालक वात्सल्यता करनी है। जब मैया ने विनती की तो बालक का स्वरूप ले लिया। आकाश से सूप गिरा, सूप गिरा, उस सूप में भगवान को लिटा लिया और एक आदेश कर दिया भगवान ने, गोकुल जाना है। गोकुल में मेरी योग माया, मेरी ही शक्ति है जो आपको गोकुल से यहाँ लानी है और मुझे यहाँ से गोकुल पहुंचाना है। जैसे ही कहा तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु आपसे पहले 6 पुत्र हुए, अगर इतना होता तो हम रात्रि को ही उन बालकों को निकाल देते। अरे कहा कि मेरी माया है, मेरी लीला है। अभी भगवान अपना स्वरूप लीला चिंतन से अंतर ध्यान कर देंगे, भ्रमित करेंगे, क्योंकि भगवान है गर्वाहारी, जिसे चाहे अपनी लीला का रसास्वादन कर दें और जिसे चाहे उसे भ्रमित कर दें। जैसे एक बार नारद जी बीना बजाते हुए घूम रहे थे, विवाह की मनसा हुई कि विवाह कर लें, विवाह कर लें। तो कहा विवाह कैसे?
तो भगवान हरि के पास गए। क्यों? सब देवताओं में सबसे अगर सुंदर कोई है तो विष्णु जी है। तो हरि के पास गए, और हरि के पास गए, उन्हीं जैसा स्वरूप मांगा तो क्या बनवाया, बनाया क्या, बंदर। जब चेहरा देखा तभी तो श्राप दिया नारद जी ने कि आज मेरी इच्छा थी विवाह करने की और आपने ये मेरे साथ छल किया है। जाओ एक बार तुम्हारे साथ भी छल होगा और तुम भी पत्नी के वियोग में दर पे दर फिरोगे। वही चीज है। तो यही भ्रमित नहीं, यही भगवान कह रहे हैं कि मेरी योग माया लेकर के आनी है। तो यहाँ से वसुदेव जी ने उस सूप में लिटाया और जो हथकड़ियां डली थी वो अपने आप छूट गई। ताले पड़े थे वो खुल गए ताले, अब चलने लगे। अब चले हैं, जैसे ही चले तो मंदा सुमंदा, मंद 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 धीरे धीरे बारिश होने लगी। बारिश होने लगी, धीरे धीरे बारिश हो रही है। चलते जा रहे, चलते जा रहे। जैसे ही यमुना के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि नद्या प्रसन्न सलिला हेदा जल रूस्त्रिया। यमुना जी, ये लगा कि यमुना जी इतनी माने बड़ी है, इतनी गहरी है, कैसे पार करेंगे। लेकिन हिम्मत बांधी क्योंकि भगवान है। चले, चल करके जैसे ही मध्य में पहुंचे यमुना जी ने कहा कि हमारे स्वामी आ रहे हैं, इनके चरण स्पर्श कर लें, चरण रज लगा लें, क्योंकि पति के चरण रज अगर मिल जाए तो हम अपने मांग में सजा लें। ऐसा सोच करके यमुना जी ने अपना बेग बढ़ाया, छाती तक आई, कुछ नहीं किया, दाढ़ी तक आई, कुछ नहीं बोले, नासिका के अग्रभाग तक आई। जब देखा कि अब श्वास लेने में दिक्कत है तो लाला को ऊपर किया और चिल्ला दिया कि कोई ले। जैसे ही कोई ले, आज भी आप जाना वृंदावन कौन कौन गया, हाथ उठाइए। सब गए। अच्छा ये बताओ सही सही, कोई ले गाँव किसी ने देखा है? नहीं देखा। हम बताएं, आप कोयले पर ही उतरती हैं। कोयले गाँव, पानी घाट सुना है? पानी घाट गाँव हाईवे जहां बना है, यमुना एक्सप्रेस वे जहां उतरती हो आप मथुरा में, मथुरा में जहां उतरती हो ना, उसके उस तरफ पानी घाट की गांव है, उसके उस तरफ यमुना के कोयले गांव आज भी बसा हुआ है। आप जाएं, जब गोकुल जाएंगे ना, अगर यमुना से जाएंगे काली से यहाँ से नाव के द्वारा जाएंगे तो कोयले पर ही उतारेगा वो जा करके। जैसे ही कोयले कहा तो भगवान ने कहा हमारे ये पिताजी क्यों इतनी आवाज, मैंने कितना शोर क्यों कर रहे हैं। जैसे ही कहा तो भगवान ने सोचा कि ये है देवी जी और हमारे पैर छूना चाहती हैं। ये नहीं देख रही ससुर की छाती पर चढ़ी चली आ रही, तो पैर लटका दिया। जैसे ही मैया ने पैर छुए भगवान के, घुटने के नीचे हो गई। अब तो भाव इसके हैं, क्या भाव है? एक तो भाव ये है भगवान ने इसलिए पैर लटका दिए कि प्रणाम कर लें, पत्नी को सांत्वना मिल जाती है पति के पैर छू करके। या पति कितना भी क्रोधी, कितना भी क्रोध में हो, अगर पत्नी पैर छू ले ना तो कितना गुस्सा कर रहे हो, गाली दे रहे हो, दुर्गतियां दे रहे हो, पैर छुए तो गुस्सा समाप्त। लेकिन आज की माताएं नहीं, यहाँ की नहीं, हम आज की माताओं की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब अच्छी, सब पैर छूती हैं, लेकिन आज की माताएं अगर आपने इतना गुस्सा किया तो इतनी बड़ी लाठी उठा के तुमसे पहले खड़ी आओ बोलो, तो ये है। लेकिन यहाँ की सब माता जितनी आ रही सब अच्छी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चले, एक दूसरा भाव ये है कि भगवान ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, बहू होकर के ससुर की छाती पर चढ़ी आ रही हो, इसलिए पैरों का प्रहार कर दिया। ये दो भाव हैं। वसुदेव जी लेकर के चले और ले जाके यशोदा जी के यहाँ लिटा दिया और उस कन्या को लिया और कन्या को लेकर के आए कहाँ? कंस के कारागार में। जैसे ही कंस के कारागार में आए, सब मोह माया, सब बेड़ियां हथकड़ियां फिर से लग गई। जैसे ही रोना प्रारंभ कर दिया उस लड़की ने, उस बालिका ने, जैसे ही रोए कंस दौड़ के आया, कंस ने उठाया उस लड़की को, जैसे ही पटकना चाहा
जैसे ही उस बालिका को उस शिला पर पटकना चाहा तो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। वहीं से बड़ी जोरों के साथ कहती है कि वसुदेवस्य मां गोकुलाचा स्थापिता। अरे जा, तुझे मारने वाला गोकुल में स्थापित हो चुका है। जब ये कहा तो अब ये सोच में पड़ गया। क्या सोच में पड़ गया कि आकाशवाणी भी क्या झूठी होती है। कहा कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरा काल उत्पन्न होगा। ये देवी जी कह रही हैं कि गोकुल में स्थापित हो चुका, गोकुल में प्रकट हो चुका, जन्म ले लिया, तो किसकी बात सही है। अब आए चलते हैं गोकुल की ओर। बोले गोविंद भगवान की। यशोदा मैया पीठ किए हुए लेटी है लाला की तरफ। यहाँ वसुदेव जी को पता है कि आज संतान होनी है, तो वसुदेव जी ब्राह्मणों को बिठाल कर माला करवा रहे हैं। और वसुदेव जी से कहा कि आप भी माला करेंगे, तो वसुदेव जी माला में बस एक ही नाम जप रहे हैं कि अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। बस यही अपनी माला में जाप कर रहे हैं। तब तक यहाँ सुनंदा है जो यशोदा मैया की कौन है, नंद रानी, नंद है। जैसे ही नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा खिड़की से कि लाला है गो, तो दौड़ती हुई सीधे बाबा के पास पहुंची, नंद बाबा के पास। नंद बाबा के पास पहुंचकर कहती है, बाबा भाभी ने लाला जायो है। जब ये कहा तो जो हार, कंठ के हार, मुक्ता माला जो भी पहने थे सारे दान कर दिए। चलिए नंदोत्सव की तैयारियां करते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा एक बात बताओ, किसी किसी खुशी, आज मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें बीमारी है, इन्हें जारी है, तो आप लोगों को तो कोई महामारी नहीं है भाई। हमें बीमारी है, इन्हें जारी है, आप लोग तो प्रसन्न हैं। प्रसन्नता नहीं है किसी को, सच्ची बताइए।
नहीं फिर कसम नहीं है, फिर चप्पल जाइए तो कसम ना दे बुआ। बोले कन्हैया लाल की जय हो। जाननी को हाथी घोड़ा बूढ़नी को लपसी, जाननी को लड्डू पेड़ा बूढ़नी को लपसी, नंद घरियो नंदी भयो जय कन्हैया लाल की, नंदी घरियो नंदी भयो जय कन्हैया लाल की। बोले गोविंद भगवान की लल्ला लल्ला तुम हमारी ना देखो चल जाइए, लेकिन इन्हें की जरूरत है। चाटी देख ली हमने, चाटी बोला की चाटी कोई बात नहीं, बच्चा चाटी चाटी आवाज बढ़ाओ, आवाज चाटी की। ये चाटी बोलो जी। बोली नंद के लाला की जय हो। कौन कौन बधाई डालना चाहेगा? देखो एक एक करके पूजन करो, एक एक करके कन्हैया जी का पूजन करते जाएं, और जिसे बधाई डालनी हो वो यहाँ बधाई डाले। और भैया लोग जो भी हैं, देखो माताएं इस साइड, एक साइड पकड़ ले आप लोग, भैया लोग भी यहाँ आ जाए, ठीक है। जितने कमेटी के सदस्य हैं, जितने भी हैं, यहाँ आओ सभी लोग। व्यास जी महाराज बधाई दे दो तो आगे बढ़ाए। आज मैं भी परीक्षित जी कहाँ गए थे? 2100 रुपये दिला दो, तीनों लोग निपट गया। गरम पहले मूड बना के आए ये माता जी लोग परीक्षित जी देखो जी है जी लोग दे रही सब बांट लिए। जय श्री हरि। आश्वासन देते तो चाहिए आश्वासन। भैया माता जी लोग देखे जाओ।
बोले गोविंद भगवान की। चलिए जो भी बधाई डालना चाहते हैं एक बधाई के नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। वाली बधाई सखियों, वाली बधाई सखियों, लख लख वाली बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।